अच्छू। एक गांव में राजू नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम सीमा और बेटे का नाम गोलू था। अच्छू। राजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी और बच्चे से बहुत प्यार करता। राजू अपने काम से ही मतलब रखता और गांव के लोग उसे बहुत ही भले आदमी समझते थे। अरे ओ सुनिए, अपना बगीचा का सारा आम पक गया है, जाइए तोड़ के ले आइएगा। अच्छा ठीक है, तुम बोल रही हो तो आज हम आम तोड़ने के लिए जा रहे हैं और तुम खाना बना के रखना, वहाँ से आप ही आते समय खाना खाएंगे। ठीक है, जाइए, हम खाना बना के रखेंगे, आके खाइएगा। तो फिर हम चलते हैं आम तोड़ने के लिए। थोड़ी देर के बाद राजू अपना रिक्शा लेकर निकल पड़ता है आम तोड़कर घर लाने के लिए। राजू रास्ते में रिक्शा चलाते समय ये सोचता है कि उसका आम बहुत मीठा है। अगर वह सारा आम बाजार में बेच दे तो उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और उस पैसे से वह अपना एक नया व्यापार शुरू करता। यही सोचकर राजू रिक्शा चला रहा था और मन ही मन बहुत खुश था कि आज सारा आम तोड़कर बाजार में जाकर बेच आऊँगा और उस पैसे से उसे एक नया व्यापार शुरू करने का अवसर मिलेगा। यही सोचकर राजू रिक्शा चलाए जा रहा था और धीरे धीरे वो अपने बगीचे के पास पहुंच गया। जब वह बगीचे के पास पहुंचा तो अपना रिक्शा से उतरकर आम तोड़ने के लिए आगे निकला। जैसे ही राजू आम तोड़ना शुरू किया उसे एक चिड़िया की आवाज़ सुनाई दिया। अरे भाई, मेरी बात एक ध्यान से सुनिएगा। अरे ये क्या, ये तो बोलने वाली चिड़िया है। ऐसा तो मैंने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई बोलने वाली चिड़िया मुझसे बात कर रही है। अरे भाई, मेरी एक गुजारिश है आपसे। मेरी तबीयत कुछ दिनों से गर्मी के कारण बहुत खराब हो गई है। मैं कहीं उड़ के जा भी नहीं पा रही हूँ। कुछ दिनों से मैं इसी पेड़ का आम खाकर जीवित रह रही हूँ। मेरे लिए भी कुछ आम छोड़ दीजिएगा ताकि मैं इस पेड़ का आम खाकर जीवित रह सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ आम यहाँ छोड़ दूँ तो इसे खाकर तुम ठीक हो जाओगी। इससे बेहतर मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा हूँ। क्यों ना मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलूँ। वहाँ पे तुम्हारी मैं देखभाल भी करूँगा और तुम बहुत जल्दी वहाँ ठीक भी हो जाओगी। आपकी बात सुनकर हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं अभी आपके यहाँ नहीं जा सकती क्योंकि मेरी तबीयत अभी कुछ खराब है और मैं यहीं पे रहकर अपने अंडे की सुरक्षा करती हूँ। मैंने कुछ अंडे दिए हैं यहाँ पे और इस अंडे की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उस अंडे से बच्चे अब बाहर आ जाएंगे, उसके बाद मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगी। अच्छा, जब तुम गुजारिश कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए इस पेड़ में कुछ आम छोड़ दे रहा हूँ और इसे खाकर तुम स्वस्थ हो जाना। और जब स्वस्थ हो जाओगी तो मैं तुमसे मिलने फिर आऊँगा। मैं 5-10 दिनों के बाद तुमसे मिलने फिर आऊँगा। अगर तुम ठीक हो गई तो मेरे साथ मेरे यहाँ घर पे चलना। अच्छा ठीक है, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत भले इंसान हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे लिए इस पेड़ पर कुछ आम छोड़ दिए और मैं इसे खाकर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाऊंगी। उस चिड़िया की गुजारिश सुनकर राजू कुछ आम पेड़ पर ही लगे छोड़ देते हैं और कुछ आम लेकर अपने रिक्शा में लादकर वह अपने घर के लिए तैयार हो रहा है।
रिक्शे में लाद कर राजू अपने घर की ओर निकल पड़ा और उसे बहुत जोर की भूख भी लगी हुई थी। वो सोच रहा था कि उसकी पत्नी कब से उसका इंतज़ार कर। अरे सुबह ही गया था, अभी तक आम तोड़ के वापस नहीं आया है, कब आएगा? अरे आप आ गए, हम कब से खाना बना के आपका इंतज़ार कर रहे थे। आइए खाना लगा देते हैं, आके खा लीजिए। जोर की भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना लगाओ, खाएंगे आराम से, उसके बाद और कोई काम करेंगे। आपको आने में इतनी देर क्यों हुआ? क्या कर रहे थे इतनी देर से? एक बहुत लंबी कहानी है, पहले खाना खाने दो, उसके बाद बताएंगे कि आने में इतनी देर क्यों हुआ। खाना खाने के बाद राजू अपनी पत्नी से वह सारी बात बताई जो आम तोड़ने वक्त उसके साथ हुआ था। उसकी पत्नी यह बात सुनकर हैरान हो गई। राजू की पत्नी उससे उस चिड़िया को अपने घर में लाने के लिए जिद करने लग गया कि उस चिड़िया को आप अपने यहाँ लेके आइए, उस चिड़िया का देखभाल हम करेंगे। अच्छा ठीक है, जब तुम बोल ही रही हो तो हम जब कुछ दिनों के बाद बगीचे में जाएंगे तो वहाँ से उस चिड़िया को अपने यहाँ आने के लिए कहेंगे। अगर वह मान गई तो उस चिड़िया को अपने यहाँ लेते आएंगे और उसकी देखभाल तुम अच्छे से करना, ठीक है? अगले दिन राजू अपने रिक्शे में आम को लाद कर सुबह सुबह बाजार की ओर निकल पड़ा। जब राजू रिक्शा लेकर आम बेचने बाजार जा रहा था तो उसके मन में एक बात चल रहा था कि क्यों ना आज वह उस चिड़िया से मिलकर आए, उसकी हाल खबर पूछ ले, उसकी तबीयत कैसी है। यह बात सोचकर वह सोचा कि आते समय उस चिड़िया से भी मिलकर मैं वापस आऊँगा। कुछ ही देर में राजू बाजार पहुंचकर वह सारा आम बेचकर वापस उस चिड़िया से मिलने निकल पड़ता है। चिड़िया रानी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उम्मीद है कि तुम ठीक हो गई होगी पूरी तरीके से। हाँ, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है और मैं आपकी खुददारी और ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ और मैं आपके लिए कुछ इनाम रखी हूँ। आपकी ईमानदारी को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप जैसे इंसान भी है इस दुनिया में और मैं आपके लिए उपहार रखी हूँ। ये उपहार देखकर आपको बहुत ही खुशी होगी। उपहार के तौर पे मैं आपको एक जादुई आम का बीज दे रही हूँ। इस बीज को आप घर में जाकर लगा लीजिए और जैसे ही पानी डालिएगा उसके साथ एक आपको मंत्र बोलना है। हे प्रभु, हमें अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। यह मंत्र बोलते ही उस बीज से एक पौधा निकलेगा और कुछ ही देर में उस पौधे से एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और उस पेड़ में फल लग जाएगा। राजू यह उपहार पाकर बहुत ही खुश हुआ और वह खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल पड़ा। और घर पहुंचकर राजू अपनी पत्नी को वह सारी बात बताई जो उस चिड़िया ने राजू को जादुई आम का बीज दिया था। कुछ देर के बाद राजू चिड़िया के कहे अनुसार उस बीज को अपने दरवाजे में रोपने के लिए एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें उस बीज को डाल दिया। और हे प्रभु, हमें अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। यह मंत्र बोलते ही जैसे ही राजू उसमें पानी डालना शुरू किया तो उस बीज से
छोटा सा पौधा निकलना शुरू हो गया और कुछ ही देर में उस पौधे से एक बड़ा पेड़ बन गया और उसमें फल लगना शुरू हो गया। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और राजू भी बहुत खुश हुआ। उस आम को तोड़कर राजू जाकर बाजार में बेच आया और ऐसे ही हर रोज राजू आम को तोड़ता और बाजार में जाकर बेच आता। कुछ ही दिनों में राजू बहुत ही पैसे वाले बन गए और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजू उस चिड़िया को मन ही मन बहुत ही धन्यवाद किया। ऐसे ही ढेर सारे कार्टून वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।